एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है वो बहुत ही अलग होने वाला है। मैं आपको आज कोई कुकिंग नहीं सिखाने वाली हूँ। आज हम चलेंगे एक ऐसे शहर की तरफ जिसे हम कहते हैं गुरु का शहर। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अमृतसर की। अमृतसर वैसे तो सिखों का बहुत ही पायस सिटी है। यहाँ पे रिलीजन के अलावा और भी बहुत कुछ है करने के लिए। यहाँ के यमी स्ट्रीट फूड, यहाँ की शॉपिंग, मौज मस्ती। कुछ दिन पहले मैं भी अपने दोस्तों के साथ अमृतसर गई थी। वहाँ हमने खूब मस्ती करी, खूब एंजॉयमेंट करा है। तो फिर चलते हैं अमृतसर की सैर की तरफ। It was my first train journey after pandemic, so I was bit nervous but at the same time super excited. हमने चंडीगढ़ से अपनी ट्रेन जर्नी शुरू करी और ये जर्नी बहुत ही मज़ेदार थी। आप देखो, हमने ये जो ट्रेन ली थी ये बहुत ही कंफर्टेबल जर्नी है। सुबह की ट्रेन है ये हमारी और कुछ ही घंटों में हम अमृतसर पहुंच गए। अमृतसर पहुंचते ही सबसे पहले हमने होटल में चेक इन करा और सीधे हम पहुंच गए साडा पिंड। साडा पिंड ये एक विलेज है। एक्चुअली ये पंजाब के विलेज का लुक देता है। बिल्कुल रेप्लिका है जिस तरीके से पंजाब में विलेज में लोग रहते हैं, उनके रहने का तरीका, उनकी जो डेली लाइफस्टाइल होती है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। जैसे कि ये देखो, एक लेडी ये गोबर के उपले बना रही है, काऊ डंग जिसे हम कहते हैं, उसके ये केक्स बना रही है। थोड़ी ही दूर जब हम आगे गए तो वहाँ हमने देखा कि कुछ गांव की औरतें मक्के की रोटी और सरसों का साग बनाकर फ्री ऑफ कॉस्ट सभी को प्यार से सर्व कर रही थी। हमने भी इसका आनंद। फ्रेंड्स, साडा पिंड जो है वो एक बहुत ही यूनिक स्टाइल में पंजाब विलेज का रेप्लिका है। अगर आप कभी भी अमृतसर जाते हो तो ये प्लेस आपके लिस्ट में ज़रूर होनी चाहिए। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे कि गांव में लोग कैसे रहते थे, यहाँ के यूनिक आर्टिफैक्ट्स, डेकोरेशंस, उनके मकान किस तरीके से होते थे, उनके चारपाई, उनकी बेड, उनके कमरे, बहुत ही यूनिक स्टाइल में आपको ये हवेलियाँ और उनके मकान देखने को मिलेंगे। हमने वहाँ पे चरखा चलाने का भी एक्सपीरियंस लिया। जैसे कि आप देख सकते हो, मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे चरखा चलाकर बहुत ही अच्छी तरीके से धागा बुनने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था। आप यहाँ पे ज़रूर जाएं। एंड ऑफ कोर्स, हाउ कैन वी फॉरगेट द डांस ऑफ पंजाब, द लाइवली डांस ऑफ पंजाब। मौज मस्ती करने के बाद जब हम थक गए तो हम चले गए खाना खाने को। जी हाँ फ्रेंड्स, ये जो हमारा टिकट है उस टिकट में आपका लंच या डिनर किसी भी टाइम में एक टाइम का मील फ्री है। यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रेडिशनल पंजाबी बुफे स्प्रेड है। आप यहाँ की स्पेशल दाल मखनी, पनीर की सब्ज़ी, खीर, मलाई कोफ्ता, बहुत सारे अनलिमिटेड डिशेस हैं। आप उसको एंजॉय करें। यहाँ पे वेज नॉन वेज दोनों ही डिशेस अवेलेबल। फ्रेंड्स, खाना खाने के बाद हम पहुँच गए और भी ज़्यादा यूनिक एक्सपीरियंस लेने के लिए, जहाँ के हमने डिफरेंट तरीके के करतब देखे। ये एक छोटा सा बच्चा इतनी अच्छी तरीके से ये करतब दिखा रहा था, हमें तो बहुत ही मज़ा आया। और ये एक्सपीरियंस लेने के बाद हमें और भी बहुत कुछ एक्सपीरियंस करना था। तो फिर हम इसके बाद सीधे हमने सोचा कि हमें चलना चाहिए अमृतसर की गलियों में। तो हम चले गए अमृतसर की गलियों की तरफ, जहां हमने थोड़ी सी शॉपिंग करी और उसके बाद हमने यहाँ का स्ट्रीट फूड भी इंजॉय। स्ट्रीट फूड में सबसे पहले हमने लिया ये राम लड्डू। ये चने की दाल और मूंग की दाल को मिलाकर बनाया जाता है और इसके साथ खट्टी मीठी चटनी भी सर्व की जाती है और साथ में थोड़ा सा सैलेड भी दिया जाता है। ये एक अपने आप में बहुत ही यूनिक स्टाइल का स्ट्रीट फूड है। इसके ऊपर एक कोई सॉस सी भी डालते हैं जिससे ये और भी चटपटा बन जाता है। अब मेरी फ्रेंड आपको ट्राई करके बताएगी कि ये कैसा रहा। इसके एक्सप्रेशन से तो मुझे लग रहा है कि शी डिड नॉट लाइक इट। बट फ्रेंड्स, आई टेल यू, ये अपने आप में एक डिफरेंट स्टाइल का यूनिक फूड है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें।
रात के डिनर के लिए हम पहुंच गए भरावादा ढाबा। ये अमृतसर का एक लैंडमार्क है। ये बिल्कुल अपने गोल्डन टेम्पल के करीब है। यहाँ की जो स्पेशल डिशेस हैं वो दाल है और बैगन का भरता है। वैसे तो सारी डिशेस यहाँ की बहुत ही अमेजिंग है, लेकिन हमने यहाँ का दाल तड़का और बैगन का भरता और साथ में हमने लच्छे पराठे ट्राई किए। आप भी इसे ट्राई करें। आई एम श्योर यू आर गोइंग टू एंजॉय। अब देखते हैं हमारे फ्रेंड्स ने इसे कितना एंजॉय किया। रोटी है, अब मैं इसका टेस्ट करके बताती हूँ कि ये कैसा है। और ये हमारा गार्लिक नान भी आ गया है। अब हम टेस्ट करके बताएंगे कि यहाँ का खाना कैसा है। अब मेरे फ्रेंड्स बताएंगे कि यहाँ का खाना कैसा है और उनको ये खाना कैसा लग रहा है। कुलदीप, आप बताओ, आप क्या टेस्ट कर रहे हो? आप बताओ दाल कैसी है? ये हमने पीली दाल मंगाई है। कैसी है? बहुत अच्छी। अंजू, आप खा के बताओ बैगन का भरता कैसा है? Yum! Too good! Too good! टेस्टी, वेरी गुड। अब नताशा, आप बताओ आपको खाना कैसा लगा? ये खाना बिल्कुल प्योर देसी घी पे बना हुआ है। Perfect! Yum! ओके, अब यशु, हाउ डिड यू लाइक इट? टेस्ट, व्हाट डिड यू ईट? पीली दाल विथ रोटी। रोटी। ओके। खाना खाने के बाद हम गुरुद्वारे के आसपास ही घूमने लग गए। यहाँ पे हमें बहुत ही अच्छी तरीके से ये लाइटिंग्स दिख रही थी। हमने यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सुकून भरा टाइम स्पेंड करा। कुछ देर बिताने के बाद हम अपने होटल में चले गए, जहाँ पे हम थोड़ा सा रेस्ट करना चाह रहे थे, क्योंकि हमें रात के 2:30 बजे दरबार साहिब जाना था। वो एक्सपीरियंस अलग ही था जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और हाँ फ्रेंड्स, खाना खाने के बाद हम पहुंच गए गुरदास राम जलेबी वाले के पास। अगर मीठे की बात करें तो जलेबी से अच्छा कुछ भी नहीं। यहाँ की जलेबी बिल्कुल छोटे छोटे क्रिस्पी जूसी और बहुत ही ज़्यादा सुपर शुगरी थे। ये हमने बहुत इन्जॉय किया। आप भी अगर जलेबी लवर हो तो ये प्लेस आपके लिए हाईली रिकमेंडेड है। आप यहाँ के जलेबी ट्राई करें। सुबह के 3 बजे हम पहुंच गए दरबार साहिब, जिसे हम गोल्डन टेम्पल भी कहते हैं। यहाँ एंटर करते ही हमें एक अलग सा ही सुकून का एहसास हुआ, जो मैं आपको शब्दों में नहीं बयान कर सकती। फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ आते हो तो ये एक्सपीरियंस आपको खुद को ही एहसास करके समझ में आएगा मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। यहाँ पे एक अलग ही कामनेस, पीस और एक अलग ही सुकून है, जिसे हम यहाँ आके ही फील कर सकते हैं। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। श्री हरमंदिर साहब के अच्छे से दर्शन करने के बाद हमने अपना ब्रेकफास्ट करा और हमने ब्रेकफास्ट में एंजॉय किया वर्ल्ड फेमस अमृतसरी कुलचा। ये एक बहुत ही ज़्यादा हाईली रेकमेंडेड अमृतसरी ब्रेकफास्ट है। इसका फ्लेकीनेस, इतना क्रिस्पी और इतना सुपर डिलिशियस कुलचा है ये। इसे बटर के साथ सर्व किया जाता है। अगर आप अमृतसर में हैं तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। उसके बाद हमने वापसी की ट्रेन पकड़ी और इन्जॉयमेंट के बाद हम अपने अपने घर को वापस आ गए।